बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू बच्चों, कैसे हो? आई होप यूड बी फाइन। ये आपका यूनिट नंबर 5 है क्लास 9 की बुक में। तो इसको आज हम क्वेश्चन आंसर्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। पेज 114 पे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन डिजीजेस कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स। तो बच्चों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है द मोस्ट कॉमन डिजीजेस कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स आर डेंगी, ठीक है, नंबर 2 मलेरिया एंड नंबर 3 चिकनगुनिया। जो तीनों का डिस्कशन हुआ है इस चैप्टर के अंदर, उन तीनों का आपने नाम लिख देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम्स हाईली इन्फेक्टेड इन सेरिब्रल मलेरिया। सेरिब्रल मलेरिया के अंदर कौन सा स्पेसिफिक पार्ट अफेक्ट होता है आपका? तो ब्रेन बिकम्स हाईली इन्फेक्टेड इन सेरिब्रल मलेरिया। व्हाट कैन लीड टू सिवियर लिवर इन्फेक्शन व्हेन वन हैज मलेरिया। मलेरिया जब हो जाता है तो क्या वजह होती है, कब ऐसा होता है कि लिवर भी आपका इन्फेक्ट होना शुरू कर देता है? द मलेरिया पैरासाइट इन्फेक्ट्स द रेड ब्लड सेल्स अंटिल दे बर्स्ट, ठीक है। पहले वो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर हमला करते हैं, फिर फट जाता है, ठीक है। और देन द न्यूली डेवलप्ड प्लाज्मोडियम फ्रॉम द बर्स्ट रेड ब्लड सेल्स स्प्रेड्स एंड इन्फेक्ट्स मोर रेड ब्लड सेल्स। अब जब रेड ब्लड सेल्स आपके फटते हैं तो उससे और ज़्यादा प्लाज्मोडियम बनते हैं और वो सारे बॉडी के अंदर फैल जाते हैं थ्रू आउट द बॉडी, दस किलिंग ऑल द सेल्स। दिस कैन लीड टू सिवियर लिवर इन्फेक्शन। और फिर आपको लिवर, क्योंकि जाहिर है ब्लड आपका जो सफाई कर रहा होता है वो लिवर करता है ना, और जब उसी के अंदर बर्स्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा उसके अंदर गंदगी फैल जाएगी तो लिवर का भी बर्स्ट करना जो है वो मुमकिन है। हाउ इज इम्यून सिस्टम अफेक्टेड थ्रू डेंगी। डेंगी से इम्यून सिस्टम कैसे इन्फेक्ट होता है? वंस द डेंगू वायरस एंटर्स द बॉडी, इट सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी अटैकिंग वाइट ब्लड सेल्स एंड अदर एंटीबॉडीज, दस अफेक्टिंग द इम्यून सिस्टम। ये आपके इम्यून सिस्टम को इस तरह से इन्फेक्ट करता है कि बॉडी में दाखिल होता है, वाइट ब्लड सेल्स पर हमला करता है, फिर एंटीबॉडीज़ पर हमला करता है और फिर इम्यून सिस्टम को तबाह करने की कोशिश करता है। हाउ ऑफन कैन वन गेट इन्फेक्टेड विद चिकनगुनिया, वाई। चिकनगुनिया एक इंसान को कितनी दफ़ा हो सकता है और क्यों? वन कैन गेट इन्फेक्टेड विद चिकनगुनिया ओनली वन टाइम। जिंदगी में सिर्फ एक ही दफ़ा चिकनगुनिया हो सकता है। वंस वन रिकवर्स फ्रॉम दिस इन्फेक्शन, क्योंकि एक दफ़ा जब हो गया, जब ठीक हो गया, वन इज़ इम्यून टू इट फॉर द रेस्ट ऑफ वंस लाइफ। तो उसकी एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर बन जाती हैं, अगली दफ़ा के लिए, हमेशा के लिए वो लड़ने के लिए काफ़ी हो जाती हैं, फिर वो आपकी बॉडी को अफेक्ट नहीं होने देती। विच टू ऑफ 3 डिजीजेज हैव सिमिलर सिम्टम्स, व्हाट आर दीज। इन तीनों में से कौन सी ऐसी हैं जिनके एक जैसे सिम्टम्स हैं? बोथ चिकनगुनिया एंड डेंगी हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सिम्टम्स एंड डिजीज प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये दोनों ऐसी हैं कि जिनके सिम्टम्स एक जैसे होते हैं और डिजीज का प्रोसेस भी एक जैसा होता है। दे आर फीवर, स्किन रैशेस, बॉडी पेन एंड हेडेक। और वो क्या है? ये सारे मसले हैं जो इसके अंदर हमला आवर होते हैं। नेक्स्ट वी हैव, हाउ ऑफन डज वन हैव फीवर एंड चिल्स व्हेन वन हैज मलेरिया। मलेरिया में इन चीज़ों के चांसेस कितने होते हैं कि बुखार आए और सर्दी लगे? दिस सिम्टम्स ऑफ मलेरिया यूजली अकर एवरी 2 days, हर 2 दिनों में होता है ऐसा, ठीक है। उसके बाद, हाउ डू ऑल दीज डिजीजेस अफेक्ट आवर लाइफ। ये सारे डिजीजेस हमारी ज़िंदगी को कैसे अफेक्ट करते हैं? तो ऑल दीज डिजीजेस अफेक्ट अ पर्सनस हेल्थ, दे अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वंस वर्क बिकॉज इट टेक्स सम टाइम टू रिकवर फ्रॉम द वीकनेस कॉज्ड बाय देम। इससे हमारी ज़िंदगी मुतासर होती है क्योंकि हमें ठीक होने में टाइम लगता है। ये इस तरह का आम बुखार नहीं होता कि 1-2 दिन में ठीक हो जाए, बल्कि कई दिन लग जाते हैं और इसके अंदर आपका जिस्म जो होता है उसमें ताकत नहीं रहती। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दीज 3 डिजीजेज। हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? देर आर नो वैक्सीन्स और मेडिकल वेज टू प्रिवेंट दीज डिजीजेज। वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दीज डिजीजेज बाय टेकिंग प्रिकॉशंस। एहतियात ही इसका इलाज है। Wear clothes that will keep you fully covered. Use net coverings. Live in hygienic surroundings. Ensure that there is no stagnant water, whether clean or dirty, in your locality. Not even in अनकवर्ड बकेट्स, पॉट्स, कैन्स और अदर थिंग्स, ठीक है। आपने पानी कहीं भी जमा करके नहीं रखना, ना साफ ना गंदा, ठीक है, ना इलाके में, ना अपने बर्तनों में, घरों में, ना बाल्टियों में, ठीक है। अप्लाई गुड क्वालिटी मॉस्किटो रेपेलेंट लोशन और एनी वन ऑफ द नेचुरल रेपेलेंट प्रोडक्ट्स। जैसे कि हम यूज़ कर रहे होते हैं मॉस्पेल वगैरह, ये उसकी बात कर रहे हैं। टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन फ्रॉम डॉन टू डस्क। सुबह से शाम तक बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत है। सीक मेडिकल हेल्प एज सून एज पॉसिबल। और अगर इसमें मुब्तला हो जाएं तो जितना जल्दी हो सके मेडिकल हेल्प आप फ़ौरन तिब्बी इमदाद जो है वो हासिल कर लें।
क्वेश्चन नंबर 10 says what should we do if we want to recover quickly from these diseases? अगर इसमें मुब्तला हो गए हैं तो इन डिजीजेस से कैसे जल्द से जल्द छुटकारा पा सकते हैं. If we want to recover quickly from these diseases, we should seek immediate medical help when we observe symptoms of these diseases, because the earlier they are treated, the quicker is the recovery. जैसे ही पता चले वैसे ही अपने डॉक्टर से रुजू करें और फ़ौरन तिब्बी इमदाद हासिल करें, क्योंकि जितना जल्दी आप इसका इलाज करने की कोशिश करेंगे उतना जल्दी इसकी रिकवरी मुमकिन है. हाँ, जितना आप देर लगाएंगे, जितना आप इसके अंदर सुस्ती बरतेंगे, जितना आपने इसके अंदर लिंगर ऑन किया, उतना ज़्यादा ये आपके सिवियर होते चले जाएंगे और आपकी बॉडी में ये बीमारियां फैल सकती हैं, आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, कुछ सूरतों में जानलेवा भी हो सकती हैं. ठीक है, तो ये हमारे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लेसन था. आई होप यू एंजॉयड इट स्टूडेंट्स. हमने इसके अंदर MCQs, समरी, वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स सब डिस्कस कर लिए हैं. अब इंशाल्लाह इसकी मज़ीद एक्सरसाइजेस, वर्ड, सेंटेंसेस वगैरह हम डिस्कस करेंगे. तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.